स्वागत है विवेक पाठशाला पे। हम लोग कहानी की श्रृंखला में आज दूसरी कहानी पे अपनी बातचीत करेंगे। थोड़ा सा ये कहानी अपने आप में रोचक भी है, मनोरंजन से परिपूर्ण भी है। कहानी का प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। एक राज्य था, प्राचीन समय की बात है। राज्य संपन्न था, राज्य संपन्न था। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामरिक समृद्धि भी उस राज्य में व्यापक रूप से फैली हुई थी। राजा के दरबार में यानी कि राजा के यहाँ शादी था। शादी के समय राजा ने जो भी सखे संबंधित या गांव जवार जिससे कहा जाता, राजा ने सबको निमंत्रित पे भेजा था। उसमें किसी भी प्रकार से कोई राजा का भरसक प्रयास यही था कि कोई छूट न जाए गांव का, यानी कि शादी के मंडप में सभी आके भोजन करें। यह बात दूर तक फैली हुई थी, लेकिन राजा ने जब निमंत्रण भेजा था तो उस निमंत्रण में 3 सज्जन, जिनका नाम यानी कि 3 सज्जनों में जिनका नाम झबरा कालिया और एक लकड़बद्धा, 3 सज्जन थे जिनका नाम छूट गया था। शायद राजा की नज़र उन पे न पड़ी हो। तीनों दोस्त आपस में थे। तीनों दोस्त एक दूसरे के जान से भी प्रिय थे। तो वो अभी बात सुने थे कि राजा के यहाँ शादी है, उस शादी में सबको निमंत्रण किए हैं सिवाय हम तीनों को छोड़ के। थोड़ी सी बात मन में अजीब सा लगा, अजीब से भी लगेगा क्योंकि कोई भी सबको बुला रहा है, उसमें केवल हम तीनों को छोड़ रहा है तो अपने आप में बुरा लगना स्वाभाविक था। फिर भी मन में एक आशा की उम्मीद लिए हुए संतोष की बात करते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, व्यस्तता रहती है, इतने बड़े राज दरबार है, हो सकता है कि भूल चुके हैं। रात्रि के 10 बजने वाले थे तो उनके दिमाग में आया कि राजा ने नहीं बुलाया तो क्या होगा, हम तो अपनी तरफ से जा सकते हैं वहाँ पे गृह जो भी जहाँ भोजन कराया जा रहा है वहाँ पे हम तो उपस्थित हो सकते हैं। तीनों की आपस में सहमति बनी। झबरा, कालिया, लकड़बद्धा तीनों आपस में एक दूसरे से मिलते खुशी खुशी वहां पे पहुंचे। मंडप सजा हुआ था। वहां पे इन्होंने देखा रात्रि की 11 बज चुके थे, 11 से ऊपर ही हो रहा था। सब कोई भोजन कर चुका था। जो भी वहाँ की व्यवस्था थी, राज दरबार था तो वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान था। और तीनों जब वहाँ पे पहुंचे तो तीनों देखिए, झबरा, कालिया, लकड़बद्धा तीनों कुत्ते हैं। इसके तीनों 3 कुत्ते हैं जो इसके नाम, पहले का नाम झबरा, लकड़बद्धा और कालिया था। तीनों जब वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने देखकर बहुत अचंभित हो चुके। यानी कि सब कोई भोजन करके वहाँ से चला गया था। साफ सफाई का विशेष ध्यान था। जो भी पत्तल या जो भी गिलास थे उसको वहाँ के जो भी सफाई कर्मी थे उठाकर उचित स्थान पे भेज दिए थे। अब मन में निराशा उत्पन्न हुआ। तो निराशा उत्पन्न हुआ तभी उसमें झबरे के एक मन में विचार उत्पन्न हुआ। उसने कहा ठीक है, जहाँ पे भोजन बन रहा था वहाँ पे कुछ तो बचा ही होगा, उससे ही हम लोग अपना भोजन कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों को वह प्रतीक्षा करने के लिए वहाँ पे कुछ दूर जहाँ पे राज दरबार लगा था तो वहाँ पे झबरा ने दोनों को रोका और वह सीधे जहाँ भोजन बन रहा था वहाँ पे पहुंचा। वहाँ पे पहुंचने पे उसने देखा कि पुराने समय में जो भी राज दरबार थे तो भोजन बनाने के लिए अलग से व्यवस्था की जाती थी और छान छप्पर से चारों तरफ से उसको आड़ किया जाता है। छान छप्पर से चारों तरफ से उसको छा के भोजन उसमें बनाया जाता था। तो उसने जैसे ही वहां पे पहुंचा, देखा हलवाई सो चुके थे। उसको भोजन की महक और उसकी खुशबू इतनी व्याप्त रूप से बेचैन कर चुकी थी कि वह इधर उधर कुछ भी नहीं देखा। उसने सीधे जो भी तार थी उसमें छेद करके उसमें वह प्रवेश करना चाहा। तब तक हलवाई की नींद खुल गई। हलवाई सुबह से लेके भोजन बनाते बनाते थक चुका था। उसने देखा कि कुत्ता झबरा इसमें प्रवेश हो रहा तो उसने पलटा लेके एक पलटा दिया। वह खाए 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 करते हुए पुनः तेजी से वह वापस भाग आया, दोनों के पास आया। दोनों के मन में बेचैनी उत्पन्न हो गई। तो उसने कालिया ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तू वह झबरा अपनी बात को कह रहा है कि वहां पे हमें जाते जाते गरम गरम मिल गई। अब दोनों में स्वभाव कुत्ते का ऐसा ही होता है कि अब दोनों के मन में
पहले जाने की होती होती तो, लेकिन किसी तरह से कालिया ने लकड़बद्धा को रोका और उसने वह प्रवेश किया। वह जैसे ही तहत में प्रवेश किया तो पहले से हलवाई चिड़चिड़ापन हो चुका था, तो यह थोड़ा सा और अंदर तहत में प्रवेश कर लिया। तो इसने पुनः मारा, पुनः 2 पलटा गिराने पे यह पुनः काए काए करते वहां से भाग गया। अब तीसरा जो बचा था वह आके कह रहा कि भाई मुझे भी जाते जाते गर्मा गर्म मिल चुकी थी। दोनों अपनी व्यथा को व्यंग की शैली में कह रहे थे कि मुझे वहां पे जाते ही जाते भोजन मिल गया। अब तीसरा था वह बेचैन हो चुका, और बेचैनी इस प्रकार से हो चुकी थी, वह सोच रहा था कि पूरी बात न सुना। वह सोचा कि कैसे हम प्रवेश करें, और यह दोनों भोजन कर चुके, हमारे हिस्से का पता नहीं कुछ बचा होगा कि नहीं। यह तेजी से प्रवेश किया और तहत के अंदर पूर्ण रूप से प्रवेश कर गया। हलवाई पहले से थका हुआ, 2 बार वह डिस्टर्ब हो चुका था। तीसरी बार जैसे यह प्रवेश किया और पूरा अंदर प्रवेश करके हलवाई जहाँ सोया हुआ तो उसके बिस्तर पे चढ़ गया। अब इस बात को सहन कर लेने की क्षमता हलवाई में अब समाप्त हो चुकी, तो उसने उठाया बांस और बल भर मारा। जब बल भर मारा तो उसको लगा कि यह लग रहा है कि अब इस लोग से दूसरे लोग चला गया। तो उसने कुछ हलवाई के अन्य साथी थे, उसको आपस में पकड़ के उसको किसी तालाब के किनारे फेंक दिए। यहाँ पे 2 इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते जब नहीं मिला तो वह निराश भाव से चले गए। तो सुबह जब इसको पानी के गड्ढे में फेंके थे, तो जब होश आया तो यह देखा, अरे मैं कहाँ पे आ गया। तब तक अचानक दोनों मित्रों का आगमन हो रहा था। यह कह रहा है कि भाई मुझे इतना आदर सत्कार मिला कि वहां पे जाते जाते भोजन मिला, इसके साथ साथ मुझे पहाड़ लगा के भी इन्होंने सोने का व्यवस्था कर दिया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जहाँ पे हमें नहीं बुलाया जाता वहाँ पे आप अपनी तरफ से प्रयास मत करें वहाँ पे उपस्थिति रहने के लिए, क्योंकि कई बार हम सोचते कुछ और है, नतीजा कुछ और निकलता है। एक छोटी सी सीख ये है कि जहाँ पे हमारी उपयोगिता नहीं है, जहाँ पे हमें नहीं कुछ कहा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, वहाँ पे अपनी तरफ से शामिल होने से बचिए। धन्यवाद।